अपनी चारों ओर एक नजर डालिए। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो हवा हम सांस में ले रहे हैं, मेज पर रखा पानी का ग्लास, ये सब कुछ द्रव्य यानी मैटर है। पर कभी सोचा है कि ये सब चीजें अपने सबसे बुनियादी स्तर पर आखिर बनी किस चीज से हैं? यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। हमारे हाथ एक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लगी है और हम इसी को अपना गाइड बनाकर द्रव्य की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मिशन ये पता लगाना है कि हमारे आसपास की चीजों में मिश्रण, तत्व और यौगिक के बीच का फर्क क्या है। हाँ, और ये फर्क इतना जरूरी क्यों है? चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और जाने पहचाने उदाहरण से, पोहा। हल्की आवाज में पोहा बिल्कुल सही शुरुआत है। सोचिए, एक प्लेट पोहे में क्या क्या होता है। चिवड़ा है, प्याज, मूंगफली, हरी मिर्च, धनिया, नींबू का रस भी। हाँ, नींबू का रस, बहुत कुछ है। विज्ञान की भाषा में पोहा एक बेहतरीन मिश्रण है। अच्छा, मिश्रण इसलिए क्योंकि हम उसमें हर चीज का स्वाद अलग अलग महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे मूंगफली का कुरकुरापन, प्याज का तीखापन। बिल्कुल सही पकड़ा। यही मिश्रण की सबसे बड़ी पहचान है। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ सिर्फ भौतिक रूप से एक साथ मिलाए जाते हैं, मतलब वो आपस में कोई रासायनिक क्रिया नहीं करते, तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो हर चीज अपनी खुद की पहचान बनाए रखती है, वे बस एक ही प्लेट में साथ साथ मौजूद हैं। एकदम। ठीक है, तो पोहा समझना आसान है क्योंकि हम उसमें सब कुछ अलग अलग देख सकते हैं। पर शिकंजी का क्या? उसमें तो चीनी और नमक पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। दिखते भी नहीं। हाँ, क्या वो भी मिश्रण कहलाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर मिश्रण की दो अलग अलग पहचान सामने आती हैं। पोहा या अंकुरित सलाद जैसे मिश्रण को हम कहते हैं विषमांग। हेटेरोजीनियस। हाँ, हेट्रोजीनियस, क्योंकि उनकी बनावट एक जैसी नहीं होती। आप उसके अलग अलग हिस्सों को पहचान सकते हैं। और शिकंजी फिर समांग यानी होमोजीनियस हुई, क्योंकि एक बार घुलने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि गिलास में ऊपर का हिस्सा कम मीठा है और नीचे का ज्यादा। वो पूरी तरह एक हो जाता है। एकदम सही। समांग मिश्रण में घटक कण इतने छोटे होते हैं कि वे समान रूप से फैल जाते हैं और अलग से दिखाई नहीं देते। सोडा वाटर, चाय, ये सब समांग मिश्रण के ही उदाहरण हैं। तो यहाँ से एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर शिकंजी एक मिश्रण है, तो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसका क्या? वो तो हमें दिखाई भी नहीं देती। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हवा में तो कुछ अलग अलग नजर नहीं आता। तो क्या हवा भी एक समांग मिश्रण है? बिल्कुल, हवा गैसों का एक बेहतरीन समांग मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, लगभग 78%। और ऑक्सीजन करीब 21%। हाँ, और बाकी बचे 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कई दूसरी गैसें होती हैं। ये सब आपस में इतनी अच्छी तरह से घुली हुई हैं कि हम उन्हें अलग अलग महसूस तक नहीं कर सकते। पर हम ये कैसे मान लें कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वाकई मौजूद हैं? मतलब कोई सबूत है इसका? बिल्कुल है, और इसे साबित करने का एक बड़ा ही दिलचस्प और पुराना तरीका है। अगर आप थोड़ा चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसे कुछ देर हवा में खुला छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों हो जाता है? ये एक छोटी सी रासायनिक क्रिया की वजह से होता है। हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो चूने के पानी के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। अच्छा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलता नहीं है। नहीं। और इसके सफेद कणों की वजह से ही वो घोल दूधिया दिखने लगता है। ये हवा में CO2 की मौजूदगी का एक ठोस सबूत है। लेकिन हवा में सिर्फ गैसें ही तो नहीं होती। खासकर हमारे शहरों में कभी कभी खिड़की के पास रखी किसी काली चीज पर धूल की एक परत जम जाती है। हाँ, जम जाती है। तो क्या वो धूल भी हवा का हिस्सा है? हाँ, वो भी हवा के मिश्रण का ही हिस्सा है। हवा में गैसों के अलावा धूल, पराग कण और धुएं के बहुत छोटे छोटे ठोस कण भी तैरते रहते हैं। इन्हें निलंबित कण या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। और यहीं से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल, AQI हमें यही बताता है कि हवा में इन ठोस कणों और दूसरी हानिकारक गैसों की मात्रा कितनी ज्यादा है। तो हवा सिर्फ गैसों का ही नहीं, बल्कि गैस और ठोस का भी एक जटिल मिश्रण है। हवा में ठोस कणों का होना कमाल की बात है। ये दिखाता है कि मिश्रण सिर्फ गैस और तरल का ही नहीं होता। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारे किचन में जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, वो तो पूरी तरह ठोस हैं। क्या वो भी किसी चीज का मिश्रण हो सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है।
स्टेनलेस स्टील एक ठोस ठोस का समांग मिश्रण है जिसे एक खास नाम दिया गया है मिश्र धातु या अलॉय। अलॉय, सही। लेकिन लोहे में जंग लगने की समस्या होती है, जी। तो उसे मजबूत और जंग रोधक बनाने के लिए उसमें निकेल, क्रोमियम और थोड़ा सा कार्बन मिलाया जाता है। मतलब ये सभी धातुएं पिघलाकर इतनी अच्छी तरह मिलाई जाती हैं कि वे एक हो जाती हैं। हाँ, और हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। पीतल और कांसा भी तो इसी तरह बनते हैं। बिल्कुल। पीतल तांबे और जस्ते को मिलाकर बनता है और कांसा तांबे और टिन से। इन मिश्र धातुओं ने तो मानव सभ्यता का इतिहास ही बदल दिया। हम कांस्य युग और लौह युग की बात करते हैं। सही बात है। ये सब मिश्र धातुओं की ही तो देन है। और ये ज्ञान कोई नया नहीं है। ये जानकर हैरानी होती है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। जी हाँ, रसोरत्न समुच्चय जैसे प्राचीन ग्रंथों में औषधीय यानी दवा के तौर पर इस्तेमाल के लिए कई मिश्र धातुओं का उल्लेख मिलता है। अच्छा, जैसे कि प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। वाह। और इसे बनाने के लिए 4 भाग तांबा और 1 भाग टिन का इस्तेमाल बताया गया है। ये दिखाता है कि धातुओं को मिलाकर उनके गुण बदलने का ज्ञान कितना गहरा और पुराना है। तो अब तक हमने मिश्रणों की दुनिया को समझा, जहाँ चीजें बस साथ में होती हैं। अपनी पहचान नहीं खोती। पर यहाँ एक कंफ्यूजन है। क्या? हम घी और दूध के पैकेट पर बड़े-बड़े अक्षरों में शुद्ध लिखा देखते हैं। तो क्या वे वैज्ञानिक रूप से शुद्ध हैं? ये एक बहुत ही आम और वाजिब कंफ्यूजन है। आम भाषा में शुद्ध का मतलब होता है मिलावट रहित, पर विज्ञान में शुद्ध पदार्थ की परिभाषा बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? विज्ञान में शुद्ध पदार्थ का मतलब है वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों या अणुओं से बना हो। तो इस परिभाषा के हिसाब से दूध शुद्ध नहीं हुआ? वसा यानी फैट, प्रोटीन, लैक्टोज और कई खनिज भी होते हैं। हाँ, ये सब एक दूसरे में घुले मिले होते हैं, इसलिए दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो फिर वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पदार्थ क्या हुए? अगर दूध नहीं, घी नहीं, तो फिर क्या? वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पदार्थ सिर्फ 2 तरह के होते हैं। पहला है तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड। और इन दोनों के बीच का फर्क ही रसायन विज्ञान का असली जादू है। इसे समझने के लिए पानी का उदाहरण लेते हैं। पानी तो शुद्ध लगता है। हाँ, पानी एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन वो तत्व नहीं, एक यौगिक है। और इसे साबित करने का एक क्लासिक प्रयोग है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, बिजली से पानी को तोड़ना। जी, अगर हम पानी में थोड़ा एसिड मिलाकर उसमें बिजली प्रवाहित करें, तो हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले उठने लगते हैं। पानी टूटने लगता है। और मजे की बात यह है कि एक तरफ जमा हो रही गैस की मात्रा दूसरी तरफ जमा हो रही गैस से ठीक 2 गुनी होती है। बिल्कुल। और जब हम इन गैसों की जांच करते हैं, तो पता चलता है कि जो गैस ज्यादा मात्रा में है, उसके पास जलती तीली ले जाने पर वो पॉप की आवाज के साथ जलती है। ये तो हाइड्रोजन गैस है। हाँ, या हाइड्रोजन है। और जो गैस कम मात्रा में है, उसके पास जलती तीली ले जाने पर तीली और तेजी से जलने लगती है। ये ऑक्सीजन की पहचान है। 1 मिनट। तो पानी जो आग बुझाता है, वो असल में 2 ऐसी गैसों से बना है, जिनमें से एक खुद जलती है और दूसरी जलने में मदद करती है। ये कैसे हो सकता है? यही तो रसायन विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार है। पानी इसलिए टूटा क्योंकि वो एक यौगिक है। कंपाउंड। हाँ, यौगिक तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। पानी का फॉर्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसीलिए जब बिजली उन्हें तोड़ती है, तो हमें 2 गुनी हाइड्रोजन गैस मिलती है। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि यौगिक के गुण उसे बनाने वाले तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये सिर्फ गुण बदलना नहीं है, ये पूरी पहचान का बदलना है। मतलब 2 विस्फोटक गैसें जब एक खास तरीके से मिलती हैं, तो वे दुनिया की सबसे बेहतरीन आग बुझाने वाली चीज बना देती हैं। एकदम। मिश्रण में मूंगफली का स्वाद मूंगफली जैसा ही रहता है, लेकिन यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना कोई वजूद नहीं बचता। वे मिलकर एक पूरी तरह से नया पदार्थ पानी बन जाते हैं। और तत्व क्या है? क्या हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को और छोटे पदार्थों में तोड़ सकते हैं? नहीं, तत्व ही पदार्थ का वो सबसे मूल और शुद्ध रूप है, जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सोना, चांदी, लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व हैं। हमारे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स। सही कहा।
आज तक हम ऐसे 118 तत्वों को जानते हैं। तो इसका मतलब हमारे किचन में रखी चीनी भी, क्या वो भी एक यौगिक है? वो तो एक जैसी शुद्ध दिखती है। चलिए इसका भी पता लगाते हैं। अगर एक परख नली में थोड़ी चीनी लेकर उसे तेज गर्म किया जाए तो क्या होगा? आप देखेंगे कि परख नली के ठंडे मुंह के पास पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। और परख नली में पीछे काला चिपचिपा पदार्थ बचा रह जाता है। वो काला पदार्थ क्या है? वो है कार्बन। कार्बन। हाँ, और जो पानी की बूंदें बनी, जैसा कि हम अब जानते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसका मतलब है कि चीनी भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के 3 तत्वों से बना एक यौगिक है। गर्म करने पर वो अपने घटक तत्वों में टूट गया। वाह, ये तो यकीन करना मुश्किल है कि चीनी जो इतनी मीठी और सफेद होती है, असल में उसी काले कार्बन से बनी है जो कोयले में होता है। और उन 2 गैसों से जो आग लगा सकती हैं। यही यौगिक की खूबसूरती है। उसके गुण उसे बनाने वाले तत्वों से पूरी तरह अलग होते हैं। तो आज हमने पोहे की एक प्लेट से शुरू करके पानी और चीनी बनाने वाले परमाणुओं तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजें या तो अलग-अलग पहचान वाले घटकों के मिश्रण हैं, या फिर शुद्ध पदार्थ हैं। हाँ, जो या तो तत्व होते हैं या फिर बिल्कुल नए गुणों वाले यौगिक। और मुख्य बात यही याद रखनी है, मिश्रण एक भीड़ की तरह है जिसमें हर कोई अपनी पहचान बनाए रखता है, जबकि यौगिक एक परिवार की तरह है जहां सदस्य मिलकर एक नई पहचान बनाते हैं, जिसके गुण किसी भी अकेले सदस्य से बिल्कुल अलग होते हैं। एकदम। ये सच में दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। हर चीज के पीछे एक छिपी हुई कहानी है। और इसी नजरिए से श्रोताओं के सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। क्या किसी को अंदाजा है कि एक मोबाइल फोन बनाने में कितने अलग-अलग तत्वों का इस्तेमाल होता है? मुझे लगता है 10, 15। 45 से भी ज्यादा। क्या 45 से ज्यादा? जी हाँ। स्क्रीन के लिए इंडियम और टिन, बैटरी के लिए लिथियम और कोबाल्ट, प्रोसेसर के लिए सिलिकॉन, वायरिंग के लिए तांबा और माइक्रो कनेक्शन के लिए सोना और चांदी। एल्यूमिनियम उसकी बॉडी के लिए। लिस्ट बहुत लंबी है। जी। तो अगली बार जब कोई अपना फोन देखे तो ये सोच सकता है कि वो सिर्फ एक गैजेट नहीं है। वो असल में रसायन विज्ञान का एक चलता फिरता चमत्कार है। बिल्कुल, जो अनगिनत तत्वों और यौगिकों का एक ऐसा जटिल संयोजन है जो हमारी दुनिया को एक साथ जोड़ता है।